इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है। चाहे वो आप बागेश्वर बाबा ले लो, अनिरुद्धाचार्य जी ले लो या फिर इंद्रेश महाराज ले लो। लेकिन हाल फिलहाल अभी में इंद्रेश महाराज की जो वेडिंग है, उन्होंने जो अभी शादी की है, उसके कारण उनको उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इंद्रेश महाराज के जो फॉलोवर्स हैं वो उनको ही ट्रोल कर रहे हैं। इंद्रेश महाराज के फॉलोवर्स ही इंद्रेश महाराज को ट्रोल कर रहे हैं। मेनली इसका पीछे बहुत बड़े रीज़न है। बट अगर हम बात करें तो इंद्रेश महाराज को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाने का कारण है इंद्रेश महाराज की जो जब शादी अनाउंस हुई थी और जब इन्होंने इतनी धूमधाम से शादी की, तब इंद्रेश महाराज की ओल्ड क्लिप्स वायरल होने लगी, जहां पर उन्होंने कथा में कहा कि वो शादी में नहीं जाते क्योंकि वो उन्हें सांसारिक मोह माया लगती है और शादी में वरमाला भी नहीं होनी चाहिए, शादी में इतना धूमधाम से नहीं होना चाहिए, वो कभी शादी में नहीं जाते। वहां पर उन्हें सांसारिक मोह माया लगती है, घुटन लगती है, वो किसी भी शादी में नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने खुद ने इतनी धूमधाम से शादी की तो लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया कि आप तो शादी में ही नहीं जाते थे, वो आपको सांसारिक मोह माया लगती थी। अब आप खुद इतनी ज़्यादा धूमधाम से शादी कर रहे हो, इतने बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हो, अनिरुद्धाचार्य जी को बुला रहे हो, बागेश्वर बाबा भी आए हैं, सेलिब्रिटी आए हैं, पॉलिटिशियंस आए हैं। इनकी शादी नो डाउट बहुत ज़्यादा बिग बजट थी। यहाँ पर जय माला भी बहुत ज़्यादा बिग बजट में हुई है। एंड उसके बाद में जो इंद्रेश महाराज है, उनकी जो वाइफ है, लोगों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंद्रेश महाराज ने अपनी वाइफ को ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि वो सिप्रा शर्मा है, एंड कार्ड में भी सिप्रा शर्मा ही था। लेकिन लोगों ने इधर उधर करके पता कर लिया कि जो उनकी वाइफ का नाम है वो रियल नेम सिप्रा शर्मा नहीं है, वो सिप्रा धावा है। इसके बाद में लोगों ने बाबा को फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आप इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। नो डाउट मेरे लिए इंटरकास्ट मैरिज नॉर्मल है, आप लोगों के लिए इंटरकास्ट मैरिज नॉर्मल है, बट जो लोग इंद्रेश महाराज को फॉलो करते हैं उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है। उनके लिए इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत बड़ी डील है। उन सब लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो उनका है पसंदीदा इंसान है वो इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है। एंड स्पेशली एक कथावाचक होकर जो लोगों को ज्ञान देते हैं, वो इस तरह से अगर इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो उनके जो फॉलोवर्स है, रियल फॉलोवर्स है, वो इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बाबा को ट्रोल करेंगे ही करेंगे क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। अब आई डोंट नो ये रियल है या फेक है, बट ये है कि जो सिफ्रा शर्मा है उनकी पहले शादी हो रखी थी। वो पहले एक यूट्यूबर थी, यूट्यूब पर वीडियोस डालती थी, उनकी शादी हो रखी थी, वो गोल्ड डिगर है। उन्होंने बाबा से शादी सिर्फ पैसों के लिए की। और जो इंद्रेश महाराज है उनसे उन्होंने लव मैरिज की, इसीलिए उनका जो सरनेम है वो छुपाया गया, शर्मा लिखाया गया, क्योंकि ये इन दोनों की लव मैरिज थी। इस कारण भी लोगों ने, लव मैरिज के कारण भी लोगों ने इंद्रेश महाराज को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। बट जो उनकी वाइफ थी सिप्रा शर्मा, लोगों का कहना है कि उसकी पहले शादी हो रखी थी एंड ये उनकी सेकेंड शादी थी। एंड इससे पहले वो यूट्यूबर थी, ब्लॉग्स डालते थे, एंड इस कारण लोग उन्हें गोल्ड डिगर करके ट्रोल कर रहे हैं। लोग, सेकेंड शादी करना कोई गलत बात नहीं है, बट पता नहीं क्यों लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि शिप्रा ने सेकंड शादी की है तो वो प्योर नहीं है। अगर इसकी जगह अपोजिट होता, इसकी जगह अगर इंद्रेश महाराज मैरिड होते और उनकी दूसरी शादी होती तो लोग आराम से एक्सेप्ट कर लेते, लोग बिल्कुल भी इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करते उन्हें। और अगर इसकी जगह एक और अपोजिट होता कि जो शिप्रा है वो एक बहुत बड़ी कथावाचक होती, उनकी पहले शादी हो रखी होती, फिर वो अगर किसी दूसरे आदमी से शादी करती तो भी उन्हें इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं किया जाता। हमारी जो सोसाइटी है उसकी सोच ही ऐसी हो रखी है कि जो आदमी फेमस है, जो उसका पार्टनर होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हर जगह फेमस लोगों के पार्टनर्स को ट्रोल किया ही जाता है, चाहे आप किसी भी यूट्यूबर को ले लो, चाहे आप किसी पॉलिटिशियन को ले लो, चाहे आप किसी बॉलीवुड स्टार को ले लो, चाहे आप कथावाचकों को भी ले लो। हर जगह जो फेमस पर्सनैलिटी है, लोग उसके पार्टनर को 100 आउट ऑफ 100 ही देखेंगे। लोगों के हिसाब से उनका जो पार्टनर होगा वो हूर की परी होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट होगा। एंड जब इन दोनों की शादी अनाउंस हुई थी और जब ये सारे रूमर्स बाहर नहीं आ रहे थे, उससे पहले लोग जो इंद्रेश महाराज की वाइफ है उनको माता का दर्जा दे रहे थे, देवी माता, हमारी माता का दर्जा दे रहे थे, सीता का। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि उनकी पहले शादी हो रखी थी, लोगों ने उसी मुंह से उन्हें गालियां निकालना शुरू कर दिया कि अनिरुद्धाचार्य ने इंद्रेश महाराज ने इन्होंने शादी क्यों की, किस कारण की, नहीं करनी चाहिए थी, वो बेटर डिजर्व करते हैं। तो ये लोगों की एक मेंटेलिटी है जो हर किसी को सहन करनी पड़ती ही है। यहाँ पर भी करनी पड़ी है इतना ज़्यादा ट्रोल। लेकिन यहाँ पर अब लोग एक क्वेश्चन और उठाएंगे कि जब इनको पता है कि ये दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, इन्हें ट्रोल होना पड़ेगा, और जो इंटरकास्ट मैरिज है इसलिए भी इन्हें ट्रोल होना पड़ेगा, उनकी पहले शादी हो रखी है इसलिए भी ट्रोल होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये लोग एक नॉर्मल शादी करते और जो इनकी आइडेंटिटी है वो सामने ही नहीं लाते, तो इन जो सिफ्रा की जो पास्ट है उसको छुपाना ही नहीं पड़ता।
तो शिप्रा को इतना ज़्यादा ट्रोल ही नहीं किया जाता। अगर ये वेडिंग इतनी ज़्यादा धूमधाम से नहीं होती तो शिप्रा की आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट और समझो कि अगर ये वेडिंग वो एक नॉर्मल तरीके से करते, वो अपनी लाइफ प्राइवेट रखते, तो भी लोग उन्हें, अगर ये अपनी मैरिज को प्राइवेट भी रखते तो कभी ना कभी तो लोग डिमांड करते कि आप अपनी वाइफ को सामने लेकर आओ और हमें दिखाओ। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले ही अपनी वाइफ को यहाँ पर लोगों के सामने लेकर आ गए था कि एक ना एक दिन तो उन्हें ट्रोलिज्म का सामना करना ही पड़ता। चाहे आप कितना कुछ भी कर लो, लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते। आपकी वाइफ की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते, तो वहाँ से भी आपको ट्रोलिज्म का सामना करना पड़ता। तो इसलिए ये एक पॉइंट सही भी है कि जो महाराज है जो है, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि लड़की डिवोर्सी है, ये है वो है। यहाँ पर उन्होंने एक ग्रेट कदम लिया है। लोग, अगर किसी की पास्ट लाइफ में कोई है, शादी हो भी रखी है, तो उससे उसकी प्रेजेंट लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों लोगों की सोच इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रखी है कि उनके हिसाब से अगर उसकी पहले शादी हो रखी है तो वो अब एक अच्छी शादी के लायक नहीं है, वो अब दूसरी शादी कर ही नहीं सकती। अब अगर वो दूसरी शादी करेगी भी तो एक अच्छे पर्सन से नहीं कर सकती, या तो उसे एज में बड़ा मिलेगा, एज में छोटा मिलेगा, या कोई ऐसी शादी करनी पड़ेगी। एक बार शादी होने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये हमारे आज के लोगों की मेंटेलिटी हो रखी है। और जो महाराज के फॉलोवर्स हैं वो ऑफ कोर्स उन्हें टारगेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लव मैरिज करी, उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज करी, एंड अब तो ये भी आ गया कि जो उनकी वाइफ है उसकी पहले शादी हो रखी है, तो उनको तो ट्रोलिज्म का सामना करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर वो अपनी जो मैरिज है उसको प्राइवेट रखते, एक नॉर्मल मैरिज करते, तो भी उन्हें ट्रोलिज्म का सामना करना ही पड़ेगा। एंड आई डोंट नो, लोगों की एक जो अलग मेंटेलिटी हो रखी है कि अगर लड़का इतना ज़्यादा फेमस है तो उसके लिए लड़की सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मतलब उसे एकदम ऐसे सीता टाइप्स चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी का पास्ट है, आज के टाइम में हर किसी का पास्ट है जो हर किसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को ले लो, हमेशा उसके पार्टनर को लेकर उसे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है। ऐसा ही हो रहा है महाराज जी के साथ, इतना ज़्यादा ट्रोलिज्म का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोशिश भी की बहुत ज़्यादा अपनी जो उनकी वाइफ है उसके पास्ट लाइफ को छुपाने की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं छुपा पाए। आप कितना कुछ भी कर लोगे ना, तो आपको एक बार तो ट्रोलिज्म का सामना करना ही पड़ेगा। यह यही बात हुई बाबा के साथ, जिन्होंने बहुत कोशिश की अपनी वाइफ की आइडेंटिटी छुपाने की, उनकी पास्ट लाइफ को पूरी तरीके से मिटाने की। वो यूट्यूबर है, ये सब को मतलब छुपा दिया पूरी तरीके से। और उनकी पहले शादी हो रखी है, वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब डिलीट करवा दी इंटरनेट से। और वो मतलब उनकी जो कास्ट है वो अलग है, वो भी उन्होंने छुपा दिया, उनको शर्मा कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन लोगों ने उस सबको एकदम से एक्सपोज कर दिया। लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेकर आए और सबको सब कुछ पता चल गया कि इनकी जो वाइफ है, इनकी पहले शादी हो रखी है, इनकी कास्ट भी अलग है, ये इंटर कास्ट मैरिज है, लव मैरिज है। तो लोगों ने सब कुछ अपने आप धीरे धीरे सब कुछ पता कर लिया। तो यहाँ पर अगर इनकी जो शादी है वो प्राइवेट भी होती ना, तो भी लोग तो पता कर ही लेते। बाबा कितनी भी कोशिश कर लेते, महाराज जी कितनी भी कोशिश कर लेते ना, तो भी वो यहाँ पर ट्रोलिज्म से बच नहीं सकते थे। चाहे वो कितना ही प्राइवेट रख लेते अपनी ज़िंदगी को, तो भी लोग उन्हें कैसे ना करके एक्सपोज कर ही लेते।